तो मुझे इतना वो बना दिया। अल्लाह, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ, इंसान में बहुत ख़ताएँ होती हैं, इस काबिल मैं हूँ नहीं। लेकिन उनके अल्फाज की मैं जितनी भी कदर करूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है जो बंदा इतने हद तक किसी की तारीफ़ करे। मैं बहुत गुनाहगार हूँ। बहुत मेहरबानी अहमद नवाज भाई। बहरहाल तमाम स्टाफ, आज ये पड़पुर सब डिवीजन इस तरह लग रहा है जैसे हम डिवीजन ऑफिस में बैठे, क्योंकि पूरा डिवीजन इधर बैठा है सिवाय एक एक्शन साहब के। उनकी चूंकि तबीयत खराब थी, उन्होंने माजरत की है, उनकी तरफ से मैं स्टाफ से माजरत करता हूं। वो आज ऑफिस भी नहीं आए, उनकी अपनी तबीयत की नासाजी की वजह से वो आपके दरमियान नहीं है। उनकी ब्याह पर शोएब कुंडी साहब बैठे हैं और अकाउंटेंट साहब, सब ने उनकी वो की है। बातें बहुत सारी हुई हैं इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन होता है तो हर एक की ख्वाहिश होती है कि मैं भी चेयरमैन बनूं, जनरल सेक्रेटरी बनूं या ओहदेदार बनूं। बाज़े लोग ओहदेदार बनते हैं अपने मफाद के लिए, बाज़े लोग बनते हैं खिदमत के लिए। कहता है कि वो खिदमत ही करेगा, अपने मफाद के लिए नहीं रहे, क्योंकि जो बंदा इक़्तिदार में आके अपना मफाद करता है तो वो पे इतना एतमाद कोई नहीं करता। तो बहरहाल हर बंदे को चाहिए कि जो भी इस मद में आए, जो जिम्मेदारी है इसमें, इस जिम्मेदारी का क़यामत के दिन भी जवाब देना पड़ेगा और इस दुनिया में भी देना पड़ेगा, आखिरत में भी देना पड़ेगा। क्योंकि ये सारा स्टाफ अगर किसी को चेयरमैन बनाता है तो उसको पे ये एतमाद करते हैं, वो अपना सब कुछ उस चेयरमैन के हवाले कर देते हैं, उसको बेचे, उसके लिए कमाए, उसको दुख दे, तकलीफ दे, ये जिम्मेदारी फिर उस चेयरमैन पे होती है। अगर वो अपना काम खुशअस्लूबी से या जिम्मेदारी से या जिस काम के लिए वो ओहदा उसको दिया गया है वो उसके साथ मुनसिफ नहीं है, वो उस पे पूरा उतरता नहीं है, वो अगर उसके लिए कोशिश नहीं करता, काम सिर्फ अल्लाह की जात करती है। हमारी जिम्मेदारी में है कोशिश करना इखलास के साथ। तो उस सिलसिले में अव्वल तो हमारा सब डिवीजन इसलिए खुशकिस्मत है, चारों सब डिवीजन के SDO साहबान और एक्शन साहबान वो यूनियन के साथ इतने मिलनसार हैं कि इनकी तरफ से ये सामने बैठे हैं, इसलिए नहीं कह रहा, मैं जाती तौर पे कहता हूं कि हमें कोई हर्डल नहीं है इनकी वजह से। जो बात हमने उनके सामने रखी है हकायक पर मबनी रखी है, हकायक के साथ रखी है। हाँ, पहले दिन जब ये पग मेरे सर पे रखी गई थी, सारे स्टाफ को मैंने कहा था कि मेरे ईमान का ये हिस्सा है कि मैं किसी गलत बंदे, अगर वो किसी गलत बंदे पे ठहरा, गलत बांध में पकड़ा गया है, उसकी सिफारिश हमने करनी है, उसकी बात माने अफसर न माने वो अफसर की ब्याह पे है। लेकिन किसी माताद, किसी मजदूर के साथ अफसर को ज्यादती करने का हमने हक नहीं दिया कि वो उसके साथ ज्यादती करे या उसकी बच्चों की रोजी खराब करे। उस पर मैं अफसरान का जितना भी शुक्रिया अदा करूं, भरपूर तावन हमारे साथ उन्होंने किया है और अंदर भी यही तवक्को रखते हैं। और हमने भी अपने अफसरान को मायूस नहीं किया, क्योंकि काम के सिलसिले में जो हमारी जिम्मेदारी यूनियन की बाद में है, पहले है हमारा पेस्को, हमारा डिवीजन, हमारा सब डिवीजन, और जिसकी जो जिम्मेदारी है जिस मद में, सबसे पहले हमने वो अदा करनी है। बहरहाल हर एक बंदा तालीम याफ्ता है, समझता है, अपने काम से काम रखता है। सबसे पहले मैं सैफुर रहमान भाई का इंतहाई मशकूर हूँ कि ये पुररौनक जो तकरीब है ये सैफुर रहमान की एक हाँ पे मुनसिर थी। अगर वो कल हमें ना कर देता तो शायद हम सारे इकट्ठे न बैठे होते। तो इसके लिए मैं जितना भी उसका शुक्रिया अदा करूँ कम। बाकी इस सिलसिले में मैंने तो बिल्कुल मेहनत इसलिए की है कि ये मेरा हक था, ये भी मेरे एक ओहदे का हिस्सा है जो मुझे मिला था इस स्टाफ की तरफ से कि मैं सारे स्टाफ को मिलजुल के साथ चलूं। तो इस मिलजुल के साथ रखने के लिए मैंने ये कोशिश की है। अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई है दोस्तों की कोशिशों के साथ। बहरहाल असमतुल्लाह चेयरमैन की तारीफ जिस तरह खलील ने किया, वाकई आप सबके सब डिवीजन का एक अच्छा बंदा है, अच्छा हमारे पास काम लेके आता है। कभी भी जाती काम 2 साल में मुझे इसने नहीं बताया। स्टाफ का ही काम, कोताहियां होंगी, हम में भी होंगी, हर चीज में होती हैं। कोशिश करें। उस दिन भी जब हम फैसले में बैठे थे तो पड़पुर सब डिवीजन चूंकि हमारे रूरल डिवीजन का 50% है, बिल्कुल आधा कंज्यूमर की लिहाज से भी हर चीज में। अगर ये पड़पुर सब डिवीजन फिट हो, सही हो काम के सिलसिले में, तो रूरल डिवीजन में 2 चीजें होती हैं। अफसरान बल हमेशा कहते हैं कि जब आपके फिगर ठीक हों तो आपकी सारी गलतियां छुप जाती हैं। अगर आप जितनी भी गलत काम करते हैं ना वो सारे छुप जाते हैं।
अगर आपने पूरा महीना सही काम किया हो ईमानदारी से और फिक्र गलत है तो सारी ईमानदारी भी आपकी जाया चली जाती है और वो फिर नजर नहीं आती। तो कोशिश करें, अपने सब डिवीजन के लिए कोशिश करें, रूरल डिवीजन के लिए कोशिश करें। जिस बंदे की जिम्मे जो काम है, जिस बंदे की जो जिम्मेदारी है, जिस बंदे का जो ओहदा है, वो अपनी जिम्मेदारियों के साथ इंसाफ करे, अपने ओहदे के साथ इंसाफ करे। आपको जो तकलीफ हो आप अपने सब डिवीजन चेयरमैन को बताएं। आगे अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया और मैं दोबारा डिविजनल चेयरमैन मुंतखब हुआ, अभी उसमें दिन है, तो और अल्लाह ताला ने अगर ये इज्जत मुझे बख्शी, स्टाफ ने मुझ पर एतमाद किया, तो ये हमें बताएंगे, हम आगे बताएंगे जिस तरह ये चैन है, तो इंशाल्लाह ये काम और ये चीजें होती रहेंगी। लेकिन उसके लिए एक मुट्ठी बनना जरूरी है। जिस तरह हम आज बैठे हैं, आपसे ये गुजारिश मैं करूंगा, इस तरह एक मुट्ठी बनकर रहें। ना आपका कोई अफसर कुछ बिगाड़ सकता है, ना आपका कोई कंज्यूमर कुछ बिगाड़ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको इत्तेफाक करना है, मुतहद रहना है। लेकिन मुतहद रहना सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए नहीं, पेस्को के मफाद के लिए, रूरल डिवीजन के मफाद के लिए, अपने अफसरान को का शिमला ऊंचा करने के लिए। कल को ये मीटिंग में हमारी कोताहियों, हमारी नाअहलियों, हमारी लापरवाहियों की वजह से मीटिंग में ये आंखें नीचे किए हुए बैठे होते हैं, हमारी वजह से ये बातें सुनते हैं और फिर ये हमें सुनाते हैं। ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। हमारी वजह से ये आंखें ऊंची रखें, हम इनकी वजह से आंखें ऊंची रखें, तो उसका एक अपना मजा है। बहरहाल मैं तमाम लोगों का बहुत मशकूर हूँ, तमाम स्टाफ का बहुत मशकूर हूँ। सारा दिन आपने इंतजार भी किया, आपने हमारी ये तल्ख बातें भी सुनी, आपकी हौसला अफजाई का भी बहुत शुक्रिया। एक दफा फिर मैं पड़पुर काबीना को बिला मुकाबला मुंतखब होने पर और तमाम चारों सब डिवीजनों के सेक्रेटरी और चेयरमैन और तमाम काबीना को बिला मुकाबला मुंतखब होने पर अपनी तरफ से, अपने अफसरान की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो मिसाल हमने कायम की है, पूरे पेस्को में 1-4 सदर सब डिवीजन बिला मुकाबला मुंतखब हुआ है, दूसरे नंबर पर हमारा डी खान रूरल डिवीजन मुंतखब हुआ है। उस सिलसिले में कल पीर इशफाक साहब ने मुझे स्पेशल फोन किया, मुझे मुबारकबाद दी, क्योंकि हमारे सर्कल में हर डिवीजन में एक ना एक सब डिवीजन में मुकाबला जरूर है। एक हमारा डिवीजन है जो इन दोस्तों की वजह से, इन अपने मजदूरों की वजह से, अपने साथियों की वजह से और हमारी कोशिशों की वजह से बिला मुकाबला मुंतखब हुआ है। अल्लाह ताला हमें आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और मजीद इस तरह खुशी के लामात हमें मुयसर हों। वस्सलाम। ये थे जनाब डिविजनल चेयरमैन नूरुल अमीन साहब। बहुत अच्छी गुफ्तगू की, बहुत अच्छी गुफ्तगू की। मैं समझता हूँ कि शायद ऐसी गुफ्तगू करने वाला हमारे दरमियान मौजूद कोई भी नहीं है। या तो हम जज्बाती बातें करते हैं, बड़े समझबूझ वाले आदमी हैं, फराख दिल हैं, बड़े तदब्बर और इस्तेदलाल के साथ गुफ्तगू करने वाले हैं। कभी किसी कारकुन को, किसी ओहदेदार को किसी भी हवाले से उस शख्स ने मायूस नहीं किया होगा। ताहम मैं आखिर में आप तमाम साथियों के सामने, जो हमारे इकराम साहब हैं, उनका मैंने जिक्र नहीं किया, मैं उसकी सबके सामने माफी चाहता हूं, क्योंकि इकराम हमारे दरमियान एक ऐसा कारकुन है जो ब्यूरोक्रेसी के आईनी हाथों के खिलाफ, आईनी इकदामात के खिलाफ सफ़े अव्वल में आकर जंग लड़ने वाला कारकुन है। मैंने उसका जिक्र नहीं किया, मैं उसकी माफी चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, खत्म नहीं हुई, जिक्र हो गया। मेरे दोस्तों, ये थे आज का प्रोग्राम। ताहम जो प्रोग्राम का जो मकसद था, उसकी गर्ज़ो गायत थी, वो शायद हम अभी स्टार्ट लेंगे, क्योंकि ये तो हम इंतखाबात और मौजूदा जो इलेक्शन हो गई, सब ने बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ बातें की। चेयरमैन नूरुल अमीन ने, या जो माहौल रहा बड़ा अच्छा, मेरा भी बड़ा दिल खुश हो गया इस मामले में कि ये स्टाफ आपस में मिल बैठकर किसी बगैर किसी खफगी के ये मामलात हल हो गए। क्योंकि इलेक्शन में पिछले साल, पिछले पीरियड में बटाग्राम में था, वहाँ पे इलेक्शन हो गया, जो खफगियाँ हमने उधर देखी वो इंतहाई गंदी तरफ ले गई। मतलब वो एक इलाके के लोग थे, हम भी उधर थे। तो ये इलेक्शन इतना आसान नहीं है कि बंदा उसमें कहे कि बस मैं जीत गया या हार गया, जिस रहमत नवाज ने कह दिया कि बस जीत गया तो हार गया। इतना आसान नहीं है ये, फिर आगे जाके इसके बड़े ही मनफी असरात मुरतब होते हैं। बहरहाल
फिर भी इन सब लोगों का मैं खासकर सैफुरमान का या पहाड़पुर की जो यूनियन है, उपला चैनल, सबका शुक्रगुजार हूँ कि ये मसला अफहाम व तफहीम से हल हो गया आखिर में। क्योंकि तमाम यूनियन ओहदेदार यहाँ पर डिवीज़न में मेरा ख्याल में मौजूद हैं, डिवीज़न के जितने भी ओहदेदार हैं, शायद आर ऑफिस नहीं है, बाकी सारे मौजूद हैं, तो उनकी इन सब की मौजूदगी में मैं आप सबसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि चूँकि हमारा डिवीजनल चेयरमैन पहले से नूरुल अमीन है और सब लोग इस पर मुत्तफिक हैं, खुश भी हैं, तो मैं सबसे दरख्वास्त करता हूं कि इस प्रोग्राम की वसातत से आप लोग डिविजनल चेयरमैनी के लिए नूरुल अमीन को हिमायत का कर दें। ये हमारा डिविजनल चेयरमैन भी हमारा बिला मुकाबला डिविजनल चेयरमैन आ जाए, आप लोगों से तायद है। सेक्रेटरी है हमारे जनरल सेक्रेटरी खलील फारूकी साहब, अगर इनको भी आप लोग कर दें तो बस ये इस प्रोग्राम से कम हमारी तरफ से ये बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। मैंने सिर्फ हम तुम्हारे साथ ठीक है, आप लोगों का सबका बड़ा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे जहन में ये बात आई कि फिर बात वही इलेक्शन या सिलेक्शन या एक के पास जाना दूसरे के पास खफ की फिर उधर ही ठहरी रहेगी, तो उससे बेहतर है कि अभी माहौल भी अच्छा है, सबके दिल भी ठीक है, खामोश है, खुश है। तो डिविजनल चेयरमैन अपना नूरुल अमीन साहब को आप लोग डिविजनल चेयरमैन ही रखें, ये हर लिहाज से आप लोगों के लिए बेहतर है। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी के काबीने की तरफ से एडवांस मुबारक हो सबकी तरफ। हम चेयरमैन को देते हैं, जो काबीना बनाएगी हमें मंजूर है। ठीक, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह एक मजीद तरक्की अता फरमा, अल्लाह हेड यूनियन को मजीद तरक्की अता फरमा और सब में एहसान सुलूक नाल अल्लाह रहमत तौफीक अता फरमा और मुतफिका चेयरमैन मुंतखब थी वने और इदी में खुशियां से सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।